हेलो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और मेरी ये वीडियोस आपकी हेल्प करेंगी अपनी लाइफ में ग्रो करने में। तो दोस्तों, एक आदमी जिसने बिना एक पैसा लगाए $40,000 कमाए, वो भी सिर्फ 5 घंटे में। आप जानना चाहते हैं कैसे? एक्चुअली 1990s के टाइम फियोनिक्स एरिजोना नाम की एक जगह थी। वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी डाउन होने लग गई, जिसकी वजह से वहाँ की चीज़ों के दाम काफ़ी गिरने लग गए, जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह। और लोगों ने घबरा के अपनी प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर दी। इसी बीच एक आदमी ने एक डील देखी। वहाँ पे उसे $75,000 का घर सिर्फ $20,000 में मिल रहा था। उसने अपने दोस्त से $20,000 लिए थोड़े से इंटरेस्ट पे और वो घर खरीदा। और साथ ही में उसने एक एडवर्टाइजमेंट भी छपवाई, जहाँ पे उसने बताया कि $75,000 का घर अवेलेबल है सिर्फ $60,000 में, और वो भी बिना किसी डाउन पेमेंट के। जिस वजह से लोगों ने उसे कांटेक्ट करा और उसने एक डील करी, जिसमें उसने घर को $60,000 में बेच दिया। जो घर उसने $20,000 में खरीदा था, और फिर $20,000 अपने दोस्त को वापस कर दिए, और बचे हुए $40,000 उसने कमा लिए। और ये सारा काम उसने करा सिर्फ 5 घंटे के अंदर में। और दोस्तों, ये इंसान कोई और नहीं बल्कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हैं। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक अमीर इंसान पैसे कमाता नहीं बल्कि पैसे बनाता है। और ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ रिच डैड पुअर डैड बुक की हेल्प से। तो दोस्तों, आइए अपनी ब्रेक्स और फ्री टाइम का सही यूज करते हुए हम बुक्स के कुछ इम्पोर्टेंट और अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जो काम रॉबर्ट कियोसाकी ने करा, वो काम दूसरे लोगों के लिए मुश्किल होता है। और इसका जवाब ऑथर ये बताते हैं कि दूसरे लोग अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं करते, जिस वजह से वो अच्छे डील, अच्छे ऑफर्स, इन सारी चीज़ों से बेखबर रह जाते हैं। अगर उनके सामने कोई ऑफर आए भी तो वो समझ नहीं पाते कि ये उनको किस तरीके से फ़ायदा दे सकता है। बेसिकली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। पहला अकाउंटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा अंडरस्टैंडिंग मार्केट, और चौथा द लॉ। सबसे पहले हम आते हैं अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग एक ऐसी स्किल होती है जिसमें हम नंबर्स का ध्यान रखते हैं। बेसिकली हम अपने पैसों को ट्रैक करते हैं कि हमारे पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, कहाँ से हमारे पैसे आ रहे हैं, और वो सारी बातें जो भी पैसों से रिलेटेड है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है अगर हम बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग। इस वर्ड के साथ आप फ्रेंडली ज़रूर होंगे, क्योंकि इसमें हम अपने पैसों को कहीं पे रखते हैं, जो कि हमारे पैसे टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं। तीसरी होती है अंडरस्टैंडिंग मार्केट। ये एक साइंस होती है जिसमें हमें मार्केट के सप्लाई डिमांड को समझना होता है, मार्केट को समझना होता है। जैसे कि एक $75,000 का घर $60,000 में बेचा गया, जिसको कि $20,000 में खरीदा गया था। ये एक एग्जाम्पल होता है अंडरस्टैंडिंग मार्केट का, जिसमें एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया गया जो कि मार्केट ने क्रिएट करी थी। चौथा होता है द लॉ। ये बेसिकली अवेयरनेस के बारे में है, जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज़ करते हुए अपने पैसों को बचाते हैं। अब मैं आपको 2 लोगों से मिलवाता हूँ। एक का नाम है मिस्टर ए और एक का नाम है मिस्टर बी। मिस्टर ए रूल्स, रेगुलेशंस और लॉ को समझता है। वो समझता है कॉर्पोरेशंस के लॉज को और कॉर्पोरेशंस किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। और मिस्टर ए इन्हीं रूल्स का यूज़ करते हुए अपने पैसों को बचाता है। मिस्टर ए पहले कमाता है, फिर अपने पैसों को खर्च करता है, और बचे हुए पैसों पे वो टैक्स देता है। यही ठीक मिस्टर बी रूल्स, रेगुलेशंस और लॉस को नहीं समझता। वो नहीं समझता कॉर्पोरेशंस द्वारा दिए गए बेनिफिट्स को। इसीलिए मिस्टर बी पहले कमाता है, फिर टैक्स पे करता है, और फिर बचे हुए पैसों को वो खर्च करता है। मिस्टर बी जितनी ज़्यादा मेहनत करके अपने पैसों को कमाता है, वो उतना ही ज़्यादा टैक्स पे करता है। ऑथर बताते हैं कि जब भी लोग कोऑपरेशंस के बारे में सोचते हैं तो वो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ा बड़ा ऑफिस सोचते हैं। लेकिन कई बार ये बस कुछ फाइल की पेजेस होते हैं जो कि किसी वकील के ऑफिस में पड़े होते हैं। और इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने की ज़रूरत है। एक बार ऑथर जब अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो सामने बैठी फीमेल रिपोर्टर ने उनसे कहा कि एक दिन मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। रिपोर्टर के आर्टिकल और राइटिंग स्टाइल ऑथर को काफ़ी अच्छे लगे। जब ऑथर ने वापस से पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है अपना ड्रीम अचीव करने से, तो रिपोर्टर ने रिप्लाई करा
कि सब कहते तो हैं कि मैं अच्छा लिखती हूँ, मगर ये बिक नहीं पाते। और उन्होंने ऑथर से सजेशन मांगी। ऑथर ने बताया कि आपको एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे वो आपको चीज़ें सेल करना सिखाएंगी। ये बात सुन के रिपोर्टर काफ़ी गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि उनके पास इंग्लिश लिटरेचर की मास्टर्स डिग्री है, वो क्यों एक सेल्स का काम सीखें। और इतना बोल के वो गुस्से में अपना ब्रीफकेस पैक करके इंटरव्यू खत्म करके जाने लग गई। इसी बीच रिपोर्टर की लीगल पैड से कुछ नोट्स बाहर गिर गए। ऑथर ने नोट्स उठाए और नोट्स की तरफ पॉइंट करके बोला कि ये आप देख रही हैं क्या लिखा है। रिपोर्टर कंफ्यूज थी। तब ऑथर ने बताया कि नोट्स में बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है, ना कि बेस्ट सेलिंग राइटर। ऑथर ने बताया कि रिपोर्टर एक अच्छी राइटर हैं और उनके पास मास्टर्स डिग्री है। अगर वो सेल्स की ट्रेनिंग लेती और फिर दोनों ही स्किल्स को कंबाइन करती, तो उसके बाद वो बेस्ट सेलिंग ऑथर प्लस बेस्ट सेलिंग राइटर बन जाती। लेकिन रिपोर्टर गुस्से से वहां से चली गई। दोस्तों, जो गलती रिपोर्टर ने करी वही गलती ज़्यादातर लोग भी करते हैं, लेकिन हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमें उन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए और उन स्किल्स को सीखना भी चाहिए जिनसे हमारी पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। और इसी बात पे एक छोटा सा फ्रेज भी है इस वाली बुक में कि दे आर वन स्किल अवे फ्रॉम ग्रेट वेल्थ। यानी कि अगर लोग सिर्फ एक स्किल और सीख ले तो वो फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी बताई गई बातें थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अभी हमारा चैनल काफ़ी छोटा है तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को बढ़ाने में हेल्प करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या बातें अच्छी लगी और हमें क्या चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ गुड डे।